नंबर 13। चलिए चलते हैं, क्लास नंबर 13 में है। कहते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और न्यूनतम हो जाएगा आपका दिल्ली। शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान पर पुदुचेरी का है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप है, और न्यूनतम है आपका दादर नागर हवेली, और दूसरा हो जाएगा दमन द्वीप। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और सबसे कम होगा दादर नागर हवेली। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना। न्यूनतम महिला वाला हो जाएगा केंद्र शासित दादर और नागर हवेली। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, अब नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दिल्ली का है, न्यूनतम है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लेकिन दिल्ली सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करता है। कहाँ? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। वही सर्वाधिक एसटी वाला है आपका दादर नागर हवेली। एसटी वाला हो जाएगा आपका केंद्र शासित में एसटी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत में हो जाएगा लक्षद्वीप, और केंद्र शासित जनसंख्या वाला हो जाएगा आपका दादर नगर हवेली। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एसटी नहीं रहता है। कहाँ? दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे कि भाखड़ा नागल बांध, कहाँ? सतलुज नदी पंजाब में। लाभान्वित राज्य है इससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कहता है कि ब्यास परियोजना, ब्यास नदी राजस्थान, ब्यास नदी हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी झारखंड, पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध परियोजना, महानदी उड़ीसा में है। चंबल परियोजना, चंबल नदी हो जाएगा आपका राजस्थान व मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी तेलंगाना, कर्नाटक। म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल, ठीक। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। कोसी परियोजना, कोसी नदी बिहार नेपाल। गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी बिहार नेपाल। काकरपारा परियोजना, ताप्ती नदी गुजरात। ताबा परियोजना हो जाएगा ताबा नदी मध्य प्रदेश। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना, कोराडी नदी महाराष्ट्र में हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलुज नदी हो जाएगा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। उकाई परियोजना, ताप्ती नदी गुजरात। पंचमपाद परियोजना हो जाएगा गोदावरी नदी कर्नाटक। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा नदी पर कर्नाटक में। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी उड़ीसा में। रिहंद परियोजना हो जाएगा रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, और कुंडा परियोजना हो जाएगा कुंडा नदी तमिलनाडु में। दुर्गा बैराज परियोजना, दामोदर नदी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी केरल। टेरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी उत्तराखंड। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना, कोयना नदी महाराष्ट्र, ठीक। रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना हो जाएगा रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी कर्नाटक और अलमाटी बांध। घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी कर्नाटक, ठीक ना। आगे है भीमा परियोजना, पावना नदी महाराष्ट्र, ठीक। भद्रा परियोजना हो जाएगा भद्रा नदी कर्नाटक। जयकबारी परियोजना, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध परियोजना, रावी नदी पंजाब। हिडकल परियोजना, घाटप्रभा नदी कर्नाटक। सतलज परियोजना हो जाएगा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। नापता झाकरी परियोजना हो जाएगा सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना हो जाएगा पनामा नदी गुजरात। कहते हैं कोल डैम परियोजना, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कंसावती परियोजना, कंसा नदी पश्चिम बंगाल। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना, तमिलनाडु केरल। कहते हैं कि मुचकुंड परियोजना, मुचकुंड नदी उड़ीसा आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना, गिरना नदी पर महाराष्ट्र में। शारदा परियोजना, शारदा गोमती पर उत्तर प्रदेश में। पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी महाराष्ट्र। बारगी परियोजना हो जाएगा आपका बारगी नदी मध्य प्रदेश। हंसदेव बागो परियोजना, हंसदेव नदी छत्तीसगढ़। दंडकारनाय परियोजना हो जाएगा आपका उड़ीसा मध्य प्रदेश। साबरमती परियोजना, साबर नदी कर्नाटक, ठीक। पंचेत बांध परियोजना, दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना, चंबल नदी मध्य प्रदेश। बांध सागर परियोजना, सोन नदी उत्तर प्रदेश बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश गुजरात। राणा प्रताप सागर परियोजना, चंबल नदी राजस्थान। रिहंद नहर परियोजना, सतलज नदी हरियाणा। तुलबुल परियोजना, झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना,
बराक नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, राजस्थान भी है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब आगे नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जैसे कि आगरा यमुना नदी किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा, इलाहाबाद गंगा यमुना, दिल्ली यमुना नदी, फिरोजपुर सतलज नदी, हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा, कुरनूल तुंगभद्रा नदी, शोकोबा घाट ब्रह्मपुत्र नदी, अयोध्या सरयू नदी, कोलकाता हुगली नदी, लखनऊ गोमती नदी, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी। आगे चलते हैं, आगे है आपका, आगे है पुरस्कार से जान लेते हैं। 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948 में गांधी जी को 5 बार जो था शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें पुरस्कार नहीं चुना गया पुरस्कार के लिए। पुरस्कार के लिए बड़ी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता है तो धन राशि दोनों में समान रूप से बांट दिए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्तकर्ता की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि जो 3 को बराबर भागों में बांट दें या फिर एक को आधा दे दें और बचल जो आधा है उसमें से दोनों को बांट दें। अब तक केवल 2 बार जो है मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। पहला बार एरी एक्सेल कार्ल फल्टर को दिया गया था 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड को दिया गया था 1961 में। आगे कहता है कि 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब आगे 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, मैडम क्यूरी को पहले बार मिला था 1913 में रेडियो सक्रियता के लिए भौतिकी में, और 1911 में मिला था शुद्ध रेडियम के लिए रासायनिक। आगे कहता है कि लिनियस पॉलिस को मिला था 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 में मिला था नाभिकीय परीक्षण निषेध संबंधी एक्टिज्म शांति के लिए। आगे है जॉन बार्डिन को भी मिला था 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए आविष्कार के लिए, 1972 में अतिचालिकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए, दोनों बार मिला था। अब आगे के फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में मिला था इंसुलिन मॉलिक्यूल की रचना के लिए रसायन के लिए, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसिंग के लिए रसायन में। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया था 1917, 1944 और 1963 में। सर विलियम हेनरी बैग ने अपने बेटे विलियम एल बैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पुरुष था लॉरेंस बैग 25 वर्ष में, और महिला में मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष में। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडएनएफ जो अमेरिका के थे नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने वर्ष 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे? जॉन डी गुडएनएफ को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन? ऑस्कर पुरस्कार। यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियली नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। यह ऑस्कर अवार्ड जो है समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ। यह पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ा करके बनाई जाती है, और इसे पाने वाले को जो है लोगों में से पहले ही एग्रीमेंट करवा दिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। बेचबो तो $1 एकेडमी को दे पड़ता। आगे चलते हैं, आगे है आपका ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्में, जैसे 1957 मदर इंडिया, 1988 में सलाम बम्बई को, 2001 में लगान, 2004 में सांस, 2005 में पहली, 2006 में रंग दे बसंती। आगे चलते हैं,
आगे आपका कहते हैं ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं, जिन्हें 2000 ईस्वी में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। कहता है कि महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया है, जिन्हें गांधी फिल्म में रिचर्ड एलनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो था यह पुरस्कार दिया गया था। आगे है आपका सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए 1992 में ऑस्कर अवार्ड का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह जो है एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: शासकीय सेवा में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता में, साहित्य और रचनात्मक संरचना कला में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए भी दिया जाता है। कहता है कि फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से 6 क्षेत्रों में उद्गामी नेतृत्व के लिए भी दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1969 में शुरू हुआ था। 1969 में दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कौन है? मान बुकर पुरस्कार। बाद में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद इसको दूसरा काम माना जाता है बड़ा। आगे चलते यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासक एवं संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृत के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को ही दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में अर्थात अंग्रेजी में अनुमोदित उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत £60,000 की राशि प्रदान की जाती है। अब कहता है कि मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक BS नायपाल को मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए। BS नायपाल को मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में। सलमान रश्दी को मिला था मिडिल चिल्ड्रेन के लिए 1981 में। अरुंधति राय को मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में। अरविंद अडगिया को मिला था व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इसे प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग जो है में दिए जाते हैं। रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने का पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला था। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, कहते हैं यह पुरस्कार 1995 में भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब आगे आपका फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना उसकी परिक्रमण काल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट यानी कि 84 मिनट का होता है। भूस्थायी उपग्रह, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटा के बराबर होता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है।
यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह करके पृथ्वी का परिक्रमा करता है। भूतुल्यांकी कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। प्लान वेग क्या है? प्लान वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग या इससे अधिक वेग से ऊपर फेंकिएगा तो किसी भी दिशा में फेंक दिया जाता है तो फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आता। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग भी 0 बराबर √2 GR। पृथ्वी तल से प्लान वेग का मान भी बराबर √2 GRE। प्लान वेग कक्षीय वेग के रूट दुगुना होता है, इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को रूट दुगुना यानी कि 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाता है। अब आगे आपका दाब यानी कि प्रेशर क्या है? दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब कैसा है मात्रक होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब क्या है? सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। ठीक, आगे है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। आगे चलते हैं। दाब, द्रव में दाब क्या है? प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। आप बोल सकते हैं P बराबर HDG। आगे है वे दाब के नियम। कहते हैं दाब के नियम। द्रवों में दाब के नियम ये जान लेते हैं। द्रवों में दाब के नियम क्या है? कहते हैं कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित किसी बिंदु का दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। आप कहें द्रव का दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम नियम क्या है? कथन क्या है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर जो है प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल के नियम का दूसरा कथन था कि किसी बर्तन में मंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। ठीक, तीसरा का कथन था पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। अब आगे आपका गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर प्रभाव कहता है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। अब आगे आपका प्लावन क्या है? प्लावन बल द्रव का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है जिसे हम उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है और उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति या भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है?
आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन का नियम। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव स्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फिर अभी संविधान। चलिए संविधान चलते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने अनुच्छेद 1 में कहा गया, अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं की योग्यताएं, चर्चा अनुच्छेद 58 में। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होगा, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ के पद धारण न करता होगा। कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद नहीं धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हताएं, योग्यताएं क्या है, इसकी बात अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्त होना चाहिए। पहले, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन को परित्याग करेगा। ठीक, और राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उससे बिना किराए दिए शासकीय निवास आवंटित होगा, यानी कि राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा, जो है वही दिया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत के राष्ट्रपति पहला थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा का पहला थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरा का सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा का जाकिर हुसैन, पचमा है बीबी गिरी, छठा है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह कारवाक रहे, बीबी गिरी भी कारवाक रहे थे, फरुखुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती कारवाक, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह, आर वेंकट रमन मणि, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। अब रामनाथ कोविंद के बाद है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ देख लीजिए, ये सब नहीं देखना। चलिए आगे चलते हैं। अब निर्वाचन विवाद अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न आकांक्षाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी, उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या है कि इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा कि उस सदन के कुल सदस्य के 1/4 सदस्य हस्ताक्षरित किए हो। अगर किए हो तो राष्ट्रपति को जो है, अब आगे है आपका समांगी एवं केमिस्ट्री में समांगी मिश्रण। समांगी क्या है? इसमें घटकों का संघटक हर जगह समान रहता है और मिश्रण एक ही अपर अवस्था में रहते हैं, जैसे कि ठोस, तरल और गैस। विसमांगी मिश्रण, इसमें विभिन्न घटकों संघटक का हर समान नहीं संघटक हर जगह समान नहीं होता है तथा मिश्रण अलग अलग अवस्था में होते हैं। अब आगे है गुण। मिश्रण विषमांग होता है। मिश्रण के उन अवयवों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, वे किसी भी अनुपात में मौजूद रहते हैं। मिश्रण में उसके अवयव अपना अलग अलग गुण कायम रखते हैं। मिश्रण के प्रकार, पहला है कि जल में विलय दो ठोस पदार्थों का मिश्रण, एक अविलय ठोस पदार्थ और एक विलय ठोस पदार्थ का मिश्रण। जल में अविलय दो ठोस पदार्थ का मिश्रण, द्रव में एक ठोस पदार्थ का मिश्रण और दो द्रवों का मिश्रण। अब आगे आपका मिश्रण का पृथक्करण मतलब अलग करना। ऊर्ध्वपातन क्या? इस क्रिया के में ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाती है, जो कि ठंडा होने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इस विधि द्वारा ऊर्ध्वपातित या अनुध्रुपाती पदार्थ को अलग किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए नेपथलीन, कपूर, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड। रवाकरण यानी कि क्रिस्टलीजेशन,
इस विधि द्वारा जो है रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके जो है छान लिया जाता है, जिसके बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को उसके घोल से अलग करना। आसवन विधि क्या है? डिस्टिलेशन। किसी द्रव को उसके वाष्प से बदलकर उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में लाने की क्रिया को कहते हैं आसवन। आगे आगे है, इसे साधारण जल को आसुत जल भी कहते हैं। प्रभाजी आसवन विधि क्या है? फ्रैक्टिनल डिस्टिलेशन। विभिन्न क्वथनांक वाले दो या दो से अधिक वाष्पशील द्रवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आदि का अलग करना। वर्णलेखन। वर्णलेखन हो गया आपका, इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो एक ही तरह के विलायक में घुल जाते हैं, जैसे कि डाई में रंगों को पृथक करना, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करना। अब आगे अणु क्या है? किसी पदार्थ के तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से बनते हैं। अपरूपी पदार्थ क्या है? कहता है अलोट्रोफी। जब एक ही तत्व से दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है तो उन बने पदार्थों को अपरूपी पदार्थ कहते हैं। तत्व के इस गुण को अपरूपी कहा जाता है, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप हैं, सफ़ेद फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस। फास्फोरस तत्व को दो अपरूप होते हैं, सफ़ेद तथा लाल, दो अपरूप हैं। समावयवी पदार्थ उन यौगिकों को जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनकी अणु संरचना भिन्न भिन्न होती है तथा जिनके कारण उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी पदार्थ कहलाते हैं। अमोनियम साइनेट, यूरिया समावयवी पदार्थ। परस्वेद पदार्थ कहता है कि जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर के जो है संतृप्त विलयन बना लेते हैं, उन्हें परस्वेद कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। अंतःग्राही पदार्थ, जब कोई पदार्थ नम वायु में रखने पर परस्वेद की भांति संतृप्त विलयन न बना करके वायु से नमी लेकर के हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब उसे हम अंतःग्राही कहते हैं। जैसे कि निर्जलीकरण कहता है कि निर्जन चूना पत्थर, कैल्शियम बकरा चूना जिसको बोलते हैं, COH और CuSO4। अब आगे आपका आगे चलते हैं। आगे है कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में सिंध से होकर के भारत में प्रवेश किया था। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अनिश्चित समय तक, बहुत दिनों, कोई निश्चित नहीं है कब तक लगाया जा सकता है। भारत में पहला बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में चीन आक्रमण के समय लगाया गया था। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा संवर्धित सूची का विषय है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने किया था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं सदी में हुई थी। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। द लीडर्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन है। बेल्जियम में वाटरलू स्थान पर 18 जून 1815 को ड्यूक नेपोलियन को हराया गया था। अब आगे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे डेग हॉमरशोल्ड की मृत्यु 1961 में हवाई दुर्घटना से हो गई थी। उसी समय उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। आगे चलते हैं। बैंक नोट कहता है कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडिश है। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू नेपाल में है। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला देश आपका जापान हो जाएगा। सिविल सेवा चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। आगे अशोक ने अपनी लघु शिलालेख मास्की यानी आंध्र प्रदेश, गुर्जर मध्य प्रदेश में अपना नाम अशोक बताया है। आगे चलते हैं। मुगल कालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत जो था आय का मुख्य स्रोत था वो राजस्व। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था।
कहता है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिश था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हेबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर की जा सकती है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फू दोरजी था। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश जो है आपका अमेरिका। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्याज सम्मान दिया जाता है। कहता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई थी। परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में। पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मियो है। मदर इंडिया का मदर का मैक्सिको की हो जाएगा। कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये भी केस कर दिए थे किस पर? बाल गंगाधर तिलक किस पर केस कर दिए थे सर? ये कुछ उसको आगे है। सेलुलर जेल की दीवार पर भारत का इतिहास लिखने वाला पहला नेता सी.वी. सावरकर थे। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि हमारे आंखों से रोशनी चली गई। आगे है कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो या छोड़ो का नारा दिया था। आगे है 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना INA की स्थापना 1943 में किया गया था। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 में लागू हुआ था। वाटरलू बेल्जियम स्थित है। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम चाइनीज ने विकसित किया था। कहते हैं सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक भारत के अंग थे। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अजीत बजाज है। कहता है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य मणिपुर था। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नियमों का पालन करना कार्यपालिका का कार्य है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद को, जिसकी चर्चा संसद चर्चा का अनुच्छेद 79 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ न्यायपालिका का उल्लेख है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। मुगलों की अदालती भाषा फारसी थी। चांदी का सिक्का हिंदू यूनानियों ने शुरू किया था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे अपसौर कहा जाता है 4 जुलाई को। ठीक। ध्रुव तारा लघु सर्पीय तारामंडल का भाग है। खगोलविदों द्वारा सूर्य की आयु 10⁻11 वर्ष आंकी गई है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों 8 घंटा में लगाता है। आगे भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तब इसकी घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम जो है उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है, जिसको हम पेट्रोलियम भी बोल सकते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संकेत होती है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुआ था कलकत्ता में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत सिंधु थे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर अमृता पटेल थे। भारत में पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है केरल। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत था। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सी गोर्की है। मदर इंडिया कैथरीन मियो है। आगे राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 में किया गया था। चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 यानी कि थायमिन नष्ट हो जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। आगे आपका समांगी हो गया। अभी हम पढ़ेंगे यानी कि बायोलॉजी में पौधा क्या है। लीफ कहता है कि उपंगों से निकल करके जो है निकलने वाली पत्ती एवं चपटी रचना होती है
पता है कि पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन एवं श्वसन में सहायक होती है। पत्तियां का रूपांतरण, विशेष काम को संपन्न करने के लिए पत्तियां निम्न प्रकार से रूपांतरित होती है। पत्ती का रूपांतरीकरण कैसे होता है? 4 तरीका से होता है। पहला होता है पर्णप्रतान, इसको बोलते हैं हम लीफ टेंडरियल। पर्णप्रतान में आ जाता है मटर। प्रनाभ वृंत में आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन बबूल। ठीक, फिर है घटपर्णी, घटपर्णी में आ जाता है लीफ पिचेर में आ जाता है आपका कलश पौधा। और कोषाकार में आ जाता है आपका ब्लेड रबर्ट। कीटभक्षी पौधा के बारे में जान लेते हैं। पौधों से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। कीटभक्षी पौधा जो है आपका, कीटभक्षी पौधे कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कलश पौधा हो गया और यूट्रिकुलेरिया है, यूट्रिकुलेरिया। आगे चलते हैं, यूट्रिकुलेरिया। अब आगे पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प द्वारा आवृतबीजी पौधा में लैंगिक जनन का कार्य संपन्न होता है। पुष्प के भाग, पुष्प के निम्न भाग होते हैं। पुष्पवृंत, पुष्पवृंत पुष्प पर लगे ठंडल को कहते हैं। इसकी चोटी बढ़ करके पुष्पासन बनाती है, जिससे हम सभी पुष्प अंग जुड़े रहते हैं। बाह्य दलपुंज, इसकी इकाई बाह्य दलपुंज है। यह पुष्प की बाहरी चक्र है और हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज। दलपुंज, इसकी इकाई दलपत्र है। यह पुष्प का दूसरा चक्र है जो रंगीन होता है। यह परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। ठीक, आगे चलते हैं। पुमंग, यह पुष्प का जो है तीसरा सबसे बड़ा अंग है, चक्र है। जो दलपुंज से ढका रहता है। यह नर जननांग है। इसकी इकाई पुंकेसर है। पुंकेसर परागकोश तथा पुतुंत से मिलकर बनता है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। जयांग, पुष्प के केंद्र में मादा जननांग होता है। इसकी इकाई अंडप है। प्रत्येक अंडप में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। परागण क्या है? कहता है कि परागण से परागकण का निकल करके अंडप के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। अब कहते हैं कि यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कोमेलिन। पर परागण, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तब उसे पर परागण कहते हैं, जैसे कि पपीता, करेला। निषेचन क्या है? वर्तिकाग्र पर पहुंच करके परागण अंकुरित होते हैं और उनमें पराग नलिका जो होते बनती है, पर परागण कहलाते हैं। पर नलिका भित्तिका को भेदते हुए अंडाशय में पहुंचती है। पराग नलिका बीजांड में घूम करके अपना अंश उसमें छोड़ देती है। पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। इनमें से एक मादा युग्मक को हम मिलाकर के युग्मनज बनाते हैं। इसके विकास से भ्रूण बनता है, जिससे हम नर पौधे का निर्माण होता है। अब आगे आपका हो गया, संविधान भी हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासक था अजातशत्रु। दूसरा कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा का हुआ था वैशाली में। और सभाकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक था। तीसरा का हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें अध्यक्ष था आपका मुगलापुत्र तीसरा, शासक था अशोक। चौथा जब हुआ था कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में, अश्वघोष या वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और शासक काल था कनिष्क। अब आगे है आपका प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक यानी कि उपालिक के नेतृत्व में एवं सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए थे। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर के महासंघिक नाम संप्रदाय बनाया, अन्य थेरावादीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति में मोगलापुत्र तीसरे ने अभिधम पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बट गया। चौथा अब है बौद्धिक साहित्य क्या है? बौद्धिक साहित्य क्या है? बुद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक,
विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है। सूत पिटक में विचारों और वचनों का और धार्मिक विचार वचनों का। अभिधम पिटक में बौद्ध के दर्शन का वर्णन। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में। मिलिंद पन्नहों ने बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। अब आगे बौद्ध धर्म विशिष्ट तत्व। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुआ था। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा भी है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से ही हुआ था। कुल 4 बोधिसत्व वर्णन है: मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि और मैत्रेय। बंगाल में शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अब आगे आपका कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक, निकिशून्यवाद और विज्ञानवाद में योगाचार शामिल है। महायान शाखा में कहता है वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय जैसे कि आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, बौद्धकीवादी कुग कच्यायन, संदेहवादी संजय विट्ठलपुत्र जो अनिश्चयवादी था, और अक्रियावादी पूरब कश्यप, ठीक, और भौतिकीवादी अजित केशकाम्बलिन। अब आगे एक वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का प्रत्येक बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही श्री कृष्ण वासुदेव कहलाए। श्री कृष्ण वृषल कबीले से संबंधित है। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ हुआ कि परमेय, निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना होता है अहिंसा का अर्थ। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। विष्णु के 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और कली। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोपनिषद में मिलता है। अब आगे आपका ये देख लेते हैं साइंस में। कहता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। पृष्ठ नाम का आयाम होता है ML मतलब M1 L0 T-2। कोर का लेमिनेशन समतल बना होता है सिलिकॉन स्टील का। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है लेटेराइट मिट्टी। पृथ्वी की आंतरिक कोर बना होता है निकेल और लोहा। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग लेता है स्फिग्मोमीटर। प्याज परिवर्तित रूप है तनाक। शरीर का वजन होता है ध्रुवों पर अधिक। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्णवंती परावर्तन से। सूर्य के परितापना कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है परवलयाकार। अब गोबर गैस का मुख्य संघटक है मीथेन। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। कहता है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। आगे चलते हैं। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेरोमीटर में। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में काम करता है रेटिना के अनुरूप। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप बढ़ जाएगा। पक्का आम जो होता है पका हुआ आम में विटामिन ए और सी होता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट खंडित हो जाता है CO2 और जल में। क्लोनिंग पर संबंधित है जनन विज्ञान से। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की रचना के लिए आवश्यक कैल्शियम फास्फोरस। दंत चिकित्सा का दर्पण होता है अवतार। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप। LPG का मुख्य घटक आणविक सूत्र है C4H10। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन। चाय में कौन सा अम्ल होता है? टैनिक अम्ल।
कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन। पीतल मिश्र धातु है? तांबा जिंक का। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक थे डेवर। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण कैल्शियम सल्फेट। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम पिटेनिस। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन। कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है अवतल लेंस। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोना पारा बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व अधिकतम होगा? लकड़ी। किसका न्यूनतम हो जाएगा? लकड़ी का अधिकतम होगा आपका पारा होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है कसूरी दंडों से। एस्बेस्टस है रेसायुक्त खनिज। भारी मशीनों में स्नैक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। वायु के लिए आयतन में कहता है कि वायु के लिए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी होता है फंगस के कारण। नेत्रदान में दाता से लेकर के कॉर्निया दान किया जाता है। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना से रूप होता है? फिल्म। सिलिकॉन है एक अर्धचालक। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि। फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होता है निम्न गलनांक। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उद्योग में। आगे है आगे आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 में। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन को निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवादियों की भावना को दुर्लभ करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 दो था, यानी कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में था आपका बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक। और पूर्वी बंगाल में था पूर्वी बंगाल और असम। यानी बहुमूल्य हिंदू बहुमूल्य था आपका पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम बहुमूल्य था पूर्वी बंगाल। अब आगे है वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रज्जा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय शांति के रूप में किस वर्ष स्वीकृति दिया गया था? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। आगे कहता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को बंगाल में राखी दिवस बनाया जाता है 16 अक्टूबर को, राखी दिवस। आगे चलते हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक एवं मुस्लिम वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एवं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करने की किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? अश्विनी कुमार दास ने। कहते थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गए। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ल चक्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे
और उनका तो अरुणडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब आगे आपका गरीबी और बेरोजगारी, इसके बारे में जान लेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हो, गरीबी कहलाती है। भारत में गरीबी के अनुमान का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया था? कैलोरी प्राप्ति के रूप में, कैलोरी खपत के रूप में। डांटेकर प्रथ फार्मूला किससे संबंधित? गरीबी रेखा के निर्धारण से। आगे चलते हैं। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सा है? गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? मैक्स और लॉरेंज ने। कब? 1905 में। तथा कोरेडो गिनी ने 1912 में। वर्ष 1989 में लकड़वारा समिति का गठन किस उद्देश्य से किया था? भारत की गरीबी माप के लिए। कहते निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नर्से ने दिया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना किसके इकाई को माना जाता है? परिवार को। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। यह संदर्भ में उसके द्वारा यह बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 जो है आपका मानकों का प्रयोग किया गया। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। आगे चलते हैं। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी के? संरचनात्मक। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया था? 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह किसका कथन है? प्रोफेसर अमर सेन। आगे, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे के आधार पर होता है। विभाजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित? आर्थिक विकास। विजन 2020 फॉर इंडिया। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जो है आर्थिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन 4 राज्यों में रहते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्यतः निर्धनता किसे माना जाता है? सुरेंद्रनाथ कहता है कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास। गरीबों के आकलन से संबंधित समितियाँ: डॉक्टर वाई.के. अलगाव समिति, लकड़वारा समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, श्री रंगराजन समिति और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स समिति। आगे कि भारत में गरीबी में उच्च युक्त मापदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए। अब आगे आपका सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य का कितना है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 15.1 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। और द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक। तलीय गुरुत्व है पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व है 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन है हाइड्रोजन 71, हीलियम 26.5, अन्य तत्व 2.5। फोटोस्फीयर ताप है 6000 डिग्री सी सतह का ताप, और केंद्र का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बे का ताप है 1500 डिग्री सी। ऊर्जा उत्सर्जन है 10⁻26 जूल पर सेकेंड। केंद्रीय दबाव है 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि है 25.38 दिन यानी मध्य रेखा के सापेक्ष, और ध्रुव के सापेक्ष 35 दिन। आगे,
सूर्य की आयु है 5 मिलियन वर्ष आंकी गई है लगभग। समान तारे का संभावित जीवन काल है 10 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट का तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितना है? 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ में लगभग किस मध्य में है? 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। आगे आपका किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने में परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को कहते हैं? किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को हम क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। और सूर्य के चारों तरफ घूमेगा तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किस कारण होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ग्रह क्या है? वे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? शुक्र और मंगल। आकाश में कितने तारामंडल हैं? ऐसे तो 89 तारामंडल हम पढ़े हैं, लेकिन 88 है। 89 88 कुछ भी हो मार दीजिए। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम घटते क्रम। सबसे बड़ा है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और छोटा बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही मतलब घटते क्रम। सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, अरुण बृहस्पति मतलब वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि। सबसे अधिक है पृथ्वी। शनि का घनत्व सबसे कम, पृथ्वी का सबसे अधिक। आंतरिक एवं पार्थिव ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक और पार्थिव पृथ्वी के समान। बाह्य एवं बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा आपका अरुण, सबसे निकट हो जाएगा बुध। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध और दूर ग्रह है वरुण। सूर्य के परिक्रमण वेग में अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। सूर्य का अधिक नजदीक है बुध परिक्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और जो सबसे दूर होगा उसका अधिक होगा। परिभ्रमण वेग और के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। अब आगे कहता है हमारे सौरमंडल का द्रव्यमान 99.99 द्रव्यमान सूर्य में निहित है। ठीक, बस आज यहीं तक।